ऐसी बंद कमरे में मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता था। बोलता था क्या सीख के आओगे और क्या सीखोगे सबका रिवीजन करके हमको दिखाओगे, मुझे देखना है कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन अब क्या देखना है, क्या रिवीजन करवा दूं मैं कि तुम्हारा गला कैसे कट रहा है उसका रिवीजन मुझे चाहिए। आय हमारा अनुराग छोड़ देला, अकेला अकेला छोड़ देला भैया, मैं रोए बदे। तू राजू बेराम हुआ राजू, तू मैं अकेले छोड़ला रोए बदे खाली। ये बदे थोरो पालत राली भैया कि तू खड़ा होया के मूड़ी तोहार काट ली। हरदम मने करी भैया कि देखा जवने सथवा टहरत हुआ एने हराम खोर हुए, एने हम ही मारे कहले रहना भैया तू अकेले हुआ। यो ननो के कनवा फांद धक टहरे कहा पापा ऐसा दुश्मनी का, लेकिन एने दुश्मनी निभा लेना भाई, अब कितना बताई। आपको मारने का कहते कहते बेटे को मार डाला। हाँ भैया, हम उनके साथे कब हो जाई, लेकिन हमारा लड़का सवेरे ब्रश करत रहा है, एने 4 मिला आगे से घेरना, 1 मिला आगे पीछे से मार धलस। अब कहा कहीं भैया कि मूड़ी हमारे लड़का का लगे कट के गिर गई लोकरे मतारी के कोरा में, कैसे कहीं हो, बर्दाश्त ना होला भैया, ना बर्दाश्त होला भैया। आप कल्पना करा कि जौन मतारी अब अभी तक हाथे से खियावत रहे ओकरे कोरा में जाए के मूड़ी गिरत ही, सोचा कैसे बर्दाश्त कैले हुई वो। अरे हमार भैया रे, अरे हमार लल्ला रे। भैया धैर्य रखिए भैया, शांत हो जाइए। अच्छा भैया, एक बात ये सुनने में आ रही थी कि जो लालता है वो शायद कुछ और ये कह रहा था कि कहीं पे कि और लोगों को मारने का प्लान था, लेकिन भैया इसके विषय में क्या भैया सुनिए, मैं सच बता रहा हूँ। सब लोग सोचेंगे कहानियाँ बना रहा है, लेकिन लालता है उसका भाई है राजकुमार। वो पहले भी कहता था कि एक लोग को मारने में जो धाराएं लगेंगी वो 4-5 को मारोगे तो वही धाराएं लगेंगी, सेम होगा। तो मारो तो कई लोग को मारो। मेरे भतीजे को भी दौड़ाया था, उसको नहीं पाया, वो बेचारा भाग गया और ये खड़ा था, इसको मार दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सोचिए इतना हथियार किसी घर में मिलता है, इतना हथियार आप सोचिए किसी घर मिलता है। आम इंसान के घर में आप एक डंडा खोजोगे, लाठी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके घर में इतने हथियार मिले। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि वो परिवार किस माइंड का रहा होगा। गांव के प्रधान हमें बता रहे थे कि तलवारें इतनी भारी थी कि पुलिस वाले एक साथ उठा के एक बार में गाड़ी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। हाँ भैया, नहीं पहुंचा पाए। 100 मीटर जाना था और पुलिस का जवान मेहनत करता है तो पुलिस होता है, लेकिन 3 बार में उठा के लेके गया। और लोगों ने देखा, मैं तो था नहीं घर पे, लेकिन लोगों ने देखा कि एक बार में 100 मीटर कोई पुलिस का जवान चल नहीं पा रहा था। वो बेचारा 3 बार में रखा है तब लेके गया है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे लोग समाज में रहेंगे? बिल्कुल, तो किसी और को मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कानून, शासन, प्रशासन क्या उन लोगों को छोड़ देगा? मेरे दिमाग में, मेरे जहन में यही सवाल चलता है कि क्या उनको सब लोग फिर से छोड़ देंगे? तो मतलब फिर हमारी बच्चियों को लोग मार देंगे, तो फिर जीना क्या है यार? मैं मर जाऊं या जीऊं? तारीख पे जाते हैं। नहीं भैया, एक बार गया था, उसके बाद से नहीं गया। अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, मुझे कानून की बारीकियां पता नहीं है भैया, बाकी ईश्वर है। मैं नहीं जानता,
और मैं नहीं जाऊंगा। लालता यादव हैं, अब वो सीधे गवर्नमेंट से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उनकी बहुत शौक थी मुकदमा लड़ने की, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लड़े। क्यों भैया, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। हाँ, हमको, मैं पड़ोस का हूँ, मुझको मुकदमा लड़ा के थका दिए। मैं तो हार गया था, मैंने उनसे समझौता भी किया था, उसका लिखित प्रमाण मेरे पास है, आप बोलिए तो मैं ला के दिखा देता हूँ। तो अब गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं ना, तो अब गवर्नमेंट लड़े यार, मेरा तो बच्चा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं मुकदमा लड़ने क्यों जाऊं? अब गवर्नमेंट लड़ेगी, लालता को बहुत शौक है मुकदमा लड़ने का ना, तो अब गवर्नमेंट से मुकदमा लड़े लालता। अब गवर्नमेंट देखेगी, मुझे ज़रूरत नहीं है, गर्ज नहीं है, मैं तो उसी दिन मर गया, जब तक जिंदा हूँ सिर्फ आह निकलेगी बस। अनुराग एक ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे, तो क्या शासन स्तर से कोई ऐसी पहल हुई जिसमें कुछ ऐसा मुआवजे वगैरह के तौर पे सरकार ने कोई पहल किया अभी तक? जी अभी तक नहीं है। आम लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, सबने मदद किया है। बहुत लोगों ने कहा कि कई करोड़ खाते में आ गए हैं। मैं पासबुक उठा के कल फेंक दिया था और ताज़ा अपडेट करवा के फेंका था कि आप सब लोग देख लो, और मैं फिर से निकलवा के लाता हूँ, आप देख लो, उसका डेट चेक कर लो। लेकिन जितनी कहानी, जितनी अफवाहें चल रही हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भैया किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। कोई गरीब इंसान रो रहा है, करोड़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी का बच्चा मर गया यार, वो फीलिंग्स कौन समझेगा, वो भावनाएं, वो आहत। करोड़ों दे के भी मतलब उसकी बराबरी नहीं की जा सकती भैया, जो दुख है उसकी कोई बराबरी नहीं है। वो आहत मर्मा दिल, वो कलेजा, जिसका बच्चा, जिसका दोस्त था, जो एक दोस्त के जैसा बिहेव करता था। हम लोग इस परिवार से थे कि हम सब लोग साथ में रहते थे, उसकी कीमत आंकी जा रही है। कहाँ खेसारी लाल आए हैं, कहाँ योगी आए हैं, कहाँ अखिलेश आए हैं? कोई कहीं नहीं आया भैया। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन शिकायत है कि वो लोग जो बनाते हैं खबर, इसलिए शिकायत है कि बाबू भैया। अच्छा, फर्जी लोग खबर बना बना के चला रहे हैं कि अखिलेश आए, खेसारी आए, हाँ योगी जी आ गए, फर्जी खबर बना के चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका भेजा हुआ एक नुमाइंदा भी नहीं आया। जी बिल्कुल, उनका भेजा हुआ कोई उनका नेता जो यहाँ के ज़िले का है वो भी नहीं आया। जी बिल्कुल, शिकायत नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है कि भैया किसी के बच्चे का मरने का गम आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग भी कभी कुछ पढ़ो, कभी कुछ पढ़ो और कुछ बनो, सिर्फ टीआरपी मत बटोरो। ये टीआरपी आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन अनुराग के नाम पे इस तरह से मत करो यार। आप मेरे घर एक बार आ जाओ और देखो कंडीशन क्या है भैया। एक बार कैमरा घुमा दो कि मेरा घर के कैसा है और कितने करोड़ आए हैं। मैं अभी पासबुक ला के दिखाता हूँ। देखिए, कुछ लोग मीडिया का चोला ओढ़ करके अपनी बेशर्मी पे उतर आए हैं, और उनकी बेशर्मी ये है कि घर से बैठ करके ही कहीं वो अखिलेश यादव को यहाँ पे भेज दे रहे हैं अनुराग के घर पे। कभी खेसारी लाल यादव आ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो कभी योगी आदित्यनाथ आ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो ये लोग आए और ना ही इनका कोई भेजा हुआ कोई एक इनका पार्टी का कोई डेलीगेशन आया या फिर कोई एक नेता आया हो और आकर के इस पीड़ित परिवार से मिला हो, इनके दुख दर्द को साझा किया हो। ऐसा कोई नहीं आया।